हे गाइस, वेलकम टू भुवनेश्वर। यस, मैं अभी आ गई हूँ अपने होम टाउन पे आफ्टर 6 मंथ, इसीलिए बहुत खुश हूँ। बट आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, वो भी इसलिए कि आज हम भुवनेश्वर टू पुरी प्लान करें। बट पुरी के लिए स्पेशल नहीं, क्योंकि पुरी हम बहुत बार जा चुके हैं। बट आज मैं जिन लोगों के साथ जा रही हूँ, अपनी गर्ल्स गैंग के साथ, फर्स्ट टाइम, और हम लोगों की फ्रेंड्स से मोर देन 10 to 12 ईयर्स हो गए। आज तक हम भुवनेश्वर से बाहर जा ही नहीं पाए, कभी ट्रिप प्लान किए ही नहीं। हालांकि एक दिन का ट्रिप है, बट फिर भी आई एम हैप्पी कि हम भुवनेश्वर टू पुरी ट्रेन में जा रहे हैं। 2 घंटे की जर्नी है, 11 बजे की ट्रेन है, तो अभी मैं निकल रही हूँ। 10 मिनट मैं पहुँच जाऊँगी स्टेशन पे, और सब वहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिलते हैं सबको वहाँ पे स्टेशन पे। ये सारे नमूने पहुँच गए हैं, और हम लोगों की डिस्कशन क्या है कि ये इयरिंग कहाँ से लिया, ये ड्रेस कहाँ से लिया, यही डिस्कशन होता है। ये लड़की का नाम है संघमित्रा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, और ये उनके भाई है। आ जाओ चिन्नू। ये हम लोगों के छोटा भाई है, बट बात ही नहीं करता, बहुत कम बात करता है, सिर्फ स्माइल करता है। ठीक है, पॉजिटिवनेस बढ़ती है। और ये मैं दिखाती हूँ, एक दिन का ट्रिप है, और ये बैग देख लो। किसका है? ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा बैग इसके पास है। भाई बस एक ही दिन का ट्रिप है, वो भी आधा टाइम मंदिर में जाएगा, बीच में जाएगा, फिर ये बैग देखो। तो आप लोग यही सोच रहे हैं कि भुवनेश्वर टू पुरी ट्रेन में कौन जाता है। मोस्टली लोग ट्रेन प्रेफर नहीं करते, लेकिन मुझे है मोशन सिकनेस, और मैंने सबको कन्विंस करवाया एक दिन के लिए क्यों इतना झंझट लेना है, चलो चलते हैं। और पुराने दोस्त का यही तो फ़ायदा है, वो एकदम से झट से मान गए और हम आ गए ट्रेन पे। और जैसे ही हमने ट्रेन पे बैठा ही ठूसना चालू हो गया हमारा। छोटी सी जर्नी थी, एकदम से पहुंच गए हम जब ट्रेन से उतरे कुछ 1 साढ़े 1 बजा था, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ से निकलने के बाद हम धूप में ऑटो ढूंढ रहे थे, थोड़ी झिकझिक होनी पड़ी, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के लिए वो 200-300 रुपये बता रहे थे, और हमें पता है एक्चुअली इतना पैसा नहीं है। वो कुछ देर के बाद हमें ऑटो मिल गई, वो भी 150 रुपये में, लेकिन हम लोगों के आपस में बात चल रही थी, इसको तो 100 रुपये में छोड़ना चाहिए था। अगर आप लोग कभी पुरी का प्लान कर रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखें। हम बीच साइड पे आ गए, यहीं पे हमने होटल लिया है, तो अब खाने के लिए ढूंढ रहे हैं कहाँ पे एक जगह पे, अच्छे जगह पे बैठ के खाएंगे। और ये है बीच का व्यू, कुछ दूर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम दशहरा के टाइम पे गए थे, तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थी, और हमने रूम बुक किया था बस एक दिन पहले। इसके वजह से हमें जिस होटल में मिला वहाँ पे डाइनिंग नहीं थी, तो हम पूरी मेन बीच पे रुके, एक रेस्टोरेंट पे खा के फिर निकल पड़े अपने रूम की तरफ। पता है यहाँ पे क्या हुआ, हम होटल के तरफ जा ही रहे थे गूगल मैप को फॉलो करके, बट 1 घंटा घूमने के बाद भी हमें होटल मिला नहीं। फिर हम होटल वालों को पूछे कॉल करके, तो बोल रहे हैं कि सॉरी मैम, मैप में लोकेशन अपडेट था ही नहीं। तो ऐसे ही हमारा 1 घंटा चला गया, ऐसे धूप में ही। और रूम पे आने के बाद जो मस्ती हुई है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली अंकिता ने क्या किया, संघमित्रा को, जब अब मुंह पे जो चुनरी लगा के खड़ी थी ना, वो संघमित्रा है, तो उसको बता दिया कि रूम पे हिडन कैमरास हैं। और वो गूगल यूट्यूब देख के पूरा रूम क्लोज करके, सब लाइट वाइट ऑफ करके पूरा जगह ढूंढ रही है कहाँ पे कैमराज हो सकते हैं। और उसके साथ अर्चना भी मिल गई, वॉशरूम तक भी ढूंढ रहे हैं कहाँ पे कैमरा हो सकती है। और ये नाटक इसके वजह से हुई है। इन दोनों ने 2 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया कैमरा ढूंढ ढूंढ के, बट अंकिता और मैं लोट-पोट हो चुके थे। बट फिर बाद में हमने देखा धूप निकल गई, तो हम तैयार होके निकल पड़े बीच के ओर। और हमारी रूम जो थी बीच से कुछ 500 मीटर की दूरी में थी, तो हम चल के ही जा रहे हैं, और इतना खूबसूरत नज़ारा था, देखने लायक था। और एक बात भी है, जब आप एक्चुअल दोस्तों के साथ रहते हो ना, आप भूल जाते हो कि आपको फ़ोटो लेनी है, वो लेना है, ये करना है। बट मेरे साथ वही हुआ कि मैं माइक ऑन करना ही भूल गई थी, तो पूरा टाइम मेरा माइक ऑफ ही था, मतलब शाम को ऑफ ही था। फिर बाद में मुझे कभी पता चला कि माइक ऑफ है, मतलब नेक्स्ट डे एक्चुअली पता चला मुझे। एक तो मैं नए ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और ऊपर से इन लोगों के साथ घूमने आई हूँ। जब भी मैं इन लोगों के साथ होती हूँ, एक्चुअल में भूल जाती हूँ सब कुछ, और मस्ती जोन में पूरा चली जाती हूँ। जब भी हम साथ इकट्ठा होते हैं ना, लिटरली हम चिल करते हैं, चिल। लेकिन आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, और 3 लोग मिसिंग है। तो एक तो आई है अपनी हस्बैंड और बच्चे के साथ, बट 2 नहीं आ पाए। और मज़ा तो तब आएगा जब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी, और फिर नेक्स्ट टाइम से जैसे तैसे करके वो ट्रिप के लिए मना तो नहीं करेंगे, आ ही जाएंगे। अभी के लिए तो हमारा प्लान ऐसा है कि आराम से चिल करेंगे, बैठेंगे 2-3 घंटा, क्योंकि शाम में मंदिर में बहुत भीड़ होती है।
तो इस टाइम हम नहीं जाने वाले, 9 बजे के बाद जाएंगे तो थोड़ी भीड़ कम होगी, तो आराम से हमारे प्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करके आएंगे। पता है, जगन्नाथ जी के बारे में एक मान्यता है कि जब उनकी डोरी लगती है तब उनके दर्शन मिलती है। मतलब जब आप चाहोगे तब उनके दर्शन नहीं मिलेगी, जब जगन्नाथ जी चाहेंगे तब उनके दर्शन मिलेगी। तो उन्होंने बुलाया और हम आ गए। रात को मंदिर से कुछ 11 साढ़े 11 को लौटे हम रूम पे और फिर सो गए थे। और सुबह सुबह उठ के 5 बजे हम आ गए इधर सनराइज़ देखने के लिए, जो कि बहुत सही था। आई कैन इतनी सुबह बीच में ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत शांति था और बड़े आराम से हमने सनराइज़ देखा। और उसके बाद 2-3 घंटा हम समंदर में नहाए और फिर रूम पे आ गए थे फ्रेश होके भुवनेश्वर के लिए निकलने के लिए। सो यहीं पे हमारी छोटी सी खूबसूरत सी जर्नी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।